हम कभी कुत्ता बिल्ली का फाइट समझ ही नहीं पाए। लायन लोग क्यों लड़ता है ये तो हमने दिखा दिया है कि सेक्स, इलाका एंड मनी तो उनके पास होगा नहीं। बैंक इंट्रोडक्शन तो हुआ नहीं है एनिमल जगत में। थैंक गॉड देयर इज नो मार्क्स, नो गांधी जी इन देयर फाइट। बट जब स्टूडेंट्स लड़ते हैं वहाँ पर मार्क्स भी है, वहाँ पर गांधी जी भी हैं, वहाँ नेताजी भी हैं, वहाँ विवेकानंद जी भी हैं, वहाँ श्री श्री रामकृष्ण जी भी हैं, वह चैतन्य जी भी हैं, उधर डिबेट्स भी है, उधर प्रोफेसर्स भी है। आईआईटी का एक न्यूज़ हमको काफ़ी दिन से सता रहा था। इसके पहले भी काफ़ी लोगों का मौत हुआ है। कोई डॉक्टर बनने गया था, सोचिए एससी का स्टूडेंट है, शेड्यूल कास्ट है, तो वहाँ पर बड़े बड़े जात के, मैंने जात के कहाँ से बड़े बड़े हो सकते हैं, सोच बड़े बड़े हैं। मैंने हम बड़े हैं तुम छोटे हो, बट हाथ तो वही दो था, दो पैर था, वही दो आंखें थी, एक नाक था, दो कान था। तो हम आज तक ना इंडिया में कोई रिलीजन है ये समझ नहीं पाते थे। हमको लगता था इडियट्स है, नॉनसेंस है, रास्कल्स है, यही सब है। बट जात भी है ये समझ में नहीं आया जब तक सीए नहीं हुआ, तब समझ में आया अरे बाबा जात भी है। आपको पहले सिटीजन आप हैं। मैंने सोचिए एक देश 2023 में कह रहा है आप सिटीजन तो है ना। मैंने 1970s में आसाम गण परिषद के कुछ स्टूडेंट्स, आसाम के कुछ इडियट स्टूडेंट्स लोग ये बोल रहे थे इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तब सेंटर इन्फिल्ट्रेशन को रोक नहीं पाया, जो अभी भी नहीं रोक पाता है। इसलिए यूपी से एक गाय यूपी से चलते चलते आता है गाड़ी में करके, हमारे देश के बॉर्डर में क्रॉस करता है। मैंने पुलिस देखता है, वहाँ के चीफ मिनिस्टर देखते हैं, फिर वो क्रॉस करके और एक बॉर्डर में आता है, फिर बंगाल होके वो बांग्लादेश जाता है या तो पाकिस्तान जाता है। तो कोई देख ही नहीं पाता। मैंने गंधारी जी का जो फिट्टी लगाया हुआ था तब के ज़माने से अभी तक वो फिट्टी लगाया हुआ है गवर्नमेंट ने। बट हम लोग थे स्टूडेंट्स फाइट में। मैंने डॉग्स फाइट, पिग्स फाइट, एलिफेंट्स फाइट, लायंस फाइट, और भी काफ़ी सारे जानवर हैं जो फाइट करते हैं। तो इंसान भी तो जानवर ही है। मैंने इंसान के अंदर हर वो जानवर का गुण है जो होना चाहिए, तभी जाके एक इंसान पूरा इंसान बनेगा। आप कहेंगे नरेश जी आप तो स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स के अगेंस्ट पे बोल रहे हैं। स्टूडेंट्स का राइट है फाइट करना। हमको आज तक समझ में नहीं आया कि एक ही देश का, मैंने पाकिस्तान से कोई आया हुआ आदमी नहीं, कोई बांग्लादेश से नहीं आया, कोई अमेरिका से नहीं आया, कोई जर्मनी से नहीं आया, कोई फ्रांस से नहीं आया। मैंने नाजी के जर्मनी से भी कोई नहीं आया, इटली के मुसोलिनी से भी कोई नहीं आया। तो स्टूडेंट्स लोग फाइट ही क्यों करते हैं? हमको लगा था हमारा भी कॉलेज, जब हम कॉलेज में थे, जब हम स्टूडेंट्स भी थे, हम भी तो एक दिन कॉलेज में ही पढ़े थे, तो हमको समझ में नहीं आता था। इसलिए हमको पॉलिटिक्स शब्द का मतलब ही नहीं आता था। जिस दिन सुना जो रेलवे कॉन्सेशन उठ गया, उस दिन पॉलिटिक्स का मतलब असली में समझ में आया। सोचिए शिव जी ने आपको वरदान दिया है, लो बस हम तुमको रेल में सिटीजनशिप है, आप सिटीजन हो देश के, आप 60 उम्र क्रॉस कर गए हो, हम आपको 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। तो शिव जी का वरदान मिला, थ्रू कांग्रेस मिला शायद। बट ये जब आए हमारे बीजेपी गवर्नमेंट, जब आए, गवर्नमेंट बीजेपी नहीं होता, गवर्नमेंट कुछ और ही होता है। हमारे देश में गवर्नमेंट आना भी बहुत दिन बाकी है। अभी पार्टी गवर्नमेंट बन जाता है। तो पार्टी आके क्या किया, चलो यार इसको उठा देते हैं, 23 करोड़ हमारे अंधे भक्त हैं, वो तो हमारा गुणगान करते ही रहेंगे ना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम लोग बुलडोजर से प्रमीला को मार भी दे, अगर फर्क नहीं पड़ेगा। तब योगी जी हो जाएंगे बाबा, और जब कोई मर जाएगा तो वो ऑफिशियल, ये जो इंडियन ऑफिशियल्स हैं, जो ग्रेट ऑफिशियल्स हैं, जिनको लगता है वो भाग्य विधाता तभी है, वो अपने बच्चों का फ्यूचर नहीं लिख पाते, इतने बड़े भाग्य विधाता है। इसको इंडिया में पॉलिटिक्स कहा जाता है। तो आपको समझ में नहीं आया पॉलिटिक्स शुरू कहाँ से होता है। आपका राइट लेने के बाद पॉलिटिक्स शुरू होता है ना, आपको राइट देकर होता है। तो हमको लग रहा था कॉलेज में एक चीज़ लगा हुआ रहेगा, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ये तो बड़ा मजाक है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे ऊपर। लॉयर लोग इनको कहते हैं बचाओ बचाओ, जज लोग भी कहते हैं इसको बचाओ बचाओ। बचाने की जरूरत क्या है, इंसान को बचाओ ना, काहे कुत्ते बिल्ली के जैसे फाइट कर रहे हैं। तो हमको लगा कॉलेज में घुसने से हर यूनियन का एक फाइट होगा। कौन सा वाला फाइट, कि हम लोग महीने में इतना सोशल कैपिटल बनाते हैं, उससे हम लोग फ्लैट खरीदते हैं, वो फ्लैट हम लोग स्टूडेंट्स को ही भाड़ा देते हैं। मैंने स्टूडेंट जो बाहर पढ़ने जाता है 10,000 का फ्लैट लेके रहता है, जादवपुर टाइप्स अभी जो कलकत्ता में चल रहा है, वही फ्लैट स्टूडेंट्स लोग खरीद रहे हैं। स्टूडेंट्स लोग को एक तो जॉइंट अकाउंट होगा,
तो हमारे देश के 20 करोड़ जो स्टूडेंट्स हैं वो बैंक से लोन नहीं लेंगे 12% इंटरेस्ट देकर, वो इस अकाउंट से लेंगे और इस अकाउंट को विदाउट इंटरेस्ट वापस दे देंगे। बोलेंगे नरेश जी तो पैसा कहाँ से बढ़ेगा? आप सोचिए 1 करोड़ आया, 1 करोड़ से समझने का इजी होगा। हमारे देश में जो हजार करोड़ का स्टोरी बनता है उसको भूल ही जाइए, आप 1 करोड़ से समझ लीजिए। 1 करोड़ आया, 20% फॉर बाइंग फ्लैट्स, बाइंग कार्स, बाइंग बसेस, स्टूडेंट्स के लिए। मजा आ जाएगा ना, जब वो स्टूडेंट 10,000 नहीं देके इसी फ्लैट में 2,000 देके रहेगा, मजा आएगा। 20% पेइंग टू द कमिटी विथ यूट्यूबर्स ऑफ इंडिया। आपको समझ में आ रहा होगा हिंदी। यूट्यूबर्स किसको कहते हैं? जो आपके हित में समाचार बनाता है, आपका दोष गुण पकड़ के नहीं। गुण तो जरूर पकड़ने का कोशिश करता है, दोष नहीं पकड़ के उसको हाईलाइट करता है, लाइट लगा कर, ताकि आप सुन सके, आप समझ सके, आपके पास मेरा वॉइस पहुंच सके। और 60% ऑफ द मनी टू बी गिवन टू एजेड पेरेंट्स, किसान, देश में जितना सारे प्रॉब्लम है। सोचिए एक बस्ती बाड़ी है, बस्ती बाड़ी को रिपेयर कर दिया, उसके घर में जाके सोलर लगा दिया, ये स्टूडेंट्स लोग का काम होना चाहिए था। और स्टूडेंट्स लोन, ताकि उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़े अमेरिका जाने के लिए, वो पैसा वापस कर दे। तो 60% ऑफ द मनी कीप्स ऑन ग्रोइंग ग्रोइंग ग्रोइंग। दुनिया का हर इंसान जो सिटीजन है उसको भी आपने जोड़ दिया। वो किसान को बोला सर जी आप 100 रुपया भेज दीजिएगा या तो 30 रुपीज भेज दीजिएगा हर मंथ। इंडिया का हर कोई जुड़ जाता स्टूडेंट के साथ। आप बोलेंगे पी चिदम्बरम तो पॉलिटिक्स करके आए थे ना, जॉर्ज फर्नांडिस पॉलिटिक्स करके आए थे, लालू प्रसाद जी पॉलिटिक्स करके आए थे। कहां पॉलिटिक्स करके आए थे? पॉलिटिकल पार्टी ने इनको एब्जॉर्ब कर लिया था। इंडिया के सबसे बड़ा गुणी व्यक्ति पॉलिटिक्स में कहा जाता है प्रणब मुखर्जी को। प्रणब मुखर्जी पॉलिटिक्स से निकलकर अपना पार्टी करने गए थे और मुंह के बल गिर गए थे। हमारे देश में डेवलपमेंट अभी तक पॉलिटिक्स नहीं है। यही सबसे बड़ा पॉलिटिक्स होना चाहिए था कि एक गरीब देश का स्टूडेंट जो जेएनयू में पढ़ता है, सबसे दुख का बात है जेएनयू वाले भी फाइट करते हैं। हमको लगा इतना इंटेलेक्ट ये लोग पकड़ के कैसे रखते हैं, मार्क्स के नाम से, गांधी के नाम से, नेताजी के नाम से, विवेकानंद के नाम से कितना जन्मदिन पालन करते हैं। जेएनयू का भी वीडियो हमने देखा, बीच बीच में वो ड्रामा बनाते हैं, मोदी के अगेंस्ट में ये बनाता होगा, उसके अगेंस्ट में। अरे आप फॉर में कब बनाइएगा कुछ? आज तक हमको समझ में नहीं आया। इंडियन पॉलिटिक्स हम समझने वाले नहीं है। फ्रांस का पॉलिटिक्स में कल सुना, रवीश जी का एक न्यूज़ था कि हर कोई सिक्योर्ड है, गवर्नमेंट उसका दायित्व लेता है क्योंकि हम लोग टैक्स देते हैं। यहाँ तो टैक्स हर बात पे लिया जाता है उसके ऊपर चैनल्स भी बंद कर दिए जाते हैं, चैनल्स के ऊपर भी सर्वे हो जाता है, जिसको गुंडामी कहते हैं आसान हिंदी शब्द में। तो आइए, वेलकम टू इंडियन पॉलिटिक्स, जहाँ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कुत्ते बिल्ली और ये लायन के जैसे फाइट करना है। बस आप इतना ही करके रहिए, देश का ग्रोथ आता रहेगा, देश और भी पॉवर्टी रीडर होता जाएगा और आप कहेंगे हमने तो बहुत बड़ा काम किया कॉलेज में रहकर। यही था हमारा इंडियन पॉलिटिक्स। सोचिए शिव जी ने आपको वरदान दिया है जो आपको सीनियर सिटीजन का राइट मिलना चाहिए, और हमारे गवर्नमेंट ने उसको उठा दिया, उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो इंडिया में जितना भी क्राइम हो रहा होगा जो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, आप उसके भी सपोर्टर होंगे। आपका हाथ ये खून से रंगा हुआ है और आप भी हमारे देश के प्राउड नागरिक हैं जो गांधी जी का जन्मदिन भी पालन करता है। हमारे देश में ब्लैक डे पालन करना चाहिए क्योंकि गोडसे का पूजा होता है। जितना दिन गोडसे का पूजा होगा उतना दिन ये देश उजड़ता रहेगा। अदानी जी इज़ नॉट द फैक्टर इज़ यू। एक आदमी देश का बुरा नहीं कर सकता है। जब तक न हमारे देश में जितने भी इंडियन ऑफिशियल्स हैं जो गवर्नमेंट में काम करते हैं उनको सैलरी मिलता है, इनका सोच घूस पीड़ित है। रुपया किसी को करप्ट नहीं करता है, उसका दिमाग उसको करप्ट करता है। जब तक दिमाग करप्ट होता रहेगा देश बिगड़ता रहेगा। आप लोग ये भी समझना चाह रहे होंगे कि हमारा देश इतना बिगड़ता क्यों है, क्योंकि राजा लोग जिस टाइप के थे कमीशन खाकर देश को बर्बाद किया, जमींदार लोग जो लोग थे हमारे देश के लोगों को चूस चूस कर बर्बाद किया। वही इंडिया है जहां से करप्शन शुरू होता है, हिंदी लैंड से, मेनली बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी, महाराष्ट्र, ये 5 जगह से हमारा देश का क्राइम शुरू होता है। इसलिए बुलडोजर आज न्यूज़ है, आप न्यूज़ में नहीं हैं।
कैलाश जी हमारे देश के नोबेल पीस प्राइज विनर, वो न्यूज़ में नहीं है। हमारा पूरा वर्ल्ड में जिनको नोबेल मिलता है वो आज न्यूज़ में नहीं है। हमारा देश का न्यूज़ जेएनयू का फाइट है और उमर खालिद बोलकर एक स्टूडेंट जेल में है। यह है हमारा देश का न्यूज़। हमारे देश का न्यूज़ है कन्हैया, जो कभी सीपीएम करता था आज कांग्रेस करता है, कल शायद बीजेपी भी करेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे देश का न्यूज़ है एकनाथ शिंदे, कभी ये किसी पार्टी में होते थे, अभी किसी पार्टी में है पैसे के कारण। क्योंकि इंडियन पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इलाका, सेक्स एंड मनी। इसके बाहर अभी जाने में हम लोगों को शायद 100 साल लग जाए। थैंक्स फॉर हियरिंग मी, आई एम नरेश जैन। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। अभी तो ये भी सुनाई पड़ रहा है कि कैसे न्यूज़ को दबाया जाता है बाय द कंपनीज ऑफ अदानी जी। हमने मेरे फेसबुक में शेयर किया है, जरूर से ये न्यूज़ देख लीजिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। थैंक यू वेरी मच।